हाँ मेरे प्यारे योद्धाओं, आशा है खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और मैं सोचा कि आज नागा ना हो, कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको दूं ताकि आप अच्छे, इसको करने के बाद आपका क्विक रिवीजन तो होगा ही और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने के बाद मज़ा आएगा ही, साथ ही आपकी ज्ञान पिपाशा जो है वो भी शांत होगी, बढ़ेगी और साथ ही आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो डू योर बेस्ट। आते हैं हम लोग आज के लिए। अरे स्कूल शिक्षा का दर्जा, जिसको क्वालिटी बोलते हैं, पूर्ण तरह से किस पर निर्भर करता है? आधा संरचनीय सुविधाएं, वित्तीय प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और शिक्षकों के लिए शिक्षण का दर्जा। सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि आपके लिए मैं हमेशा अच्छा करूं, इसके लिए आप क्या करेंगे कि बिना कहे मतलब मुझे रीइंफोर्समेंट देंगे। और इसके लिए आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम आते हैं। अब इसमें क्या है, स्कूल शिक्षा का दर्जा क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही दर्जा आया तो दर्जा को दर्जा से अटैच कर दीजिए, मतलब ये। वैसे हमेशा याद रखिए, आधा संरचनीय सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निर्भर करता है स्कूल शिक्षा का? नहीं। वित्तीय प्रबंध, खूब पैसा हो लेकिन टीचर ना हो तो कोई मतलब है? नहीं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय, खूब आपके पास अमेरिका से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, बहुत सारे, जैसे फंडिंग हो रही है ना, जैसे कुछ मदरसे को फंडिंग होती है जो पकड़े जाते हैं, तो क्या वो अच्छा कर ले रहा है? नहीं। कौन करेगा? जब अच्छा टीचर हो। तो हमारा आंसर क्या हुआ? शिक्षकों के लिए शिक्षण का दर्जा। दूसरा है UNEPA। UNEPA का फुल फॉर्म क्या है? यू से ऐसे मत मानिएगा, इसको है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1962 में भारत सरकार और यूनेस्को के संयुक्त प्रयास से हुआ था। तो ये हाँ क्या कर रहा है, ये किस चीज़ से संबंधित है? शैक्षणिक देखभाल, शैक्षणिक एकता, शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक मूल्यांकन। देखिए हमेशा याद रखना है, शैक्षणिक देखभाल के लिए नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, प्लानिंग होती है। सी आंसर होगा। और ये प्लानिंग की किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह स्कूल की शिक्षा का ढांचा रखा जाए ताकि बच्चे अच्छा कर सकें, टीचर अनुकूलित महसूस करें और बच्चे जो हो वो बच्चे के लिए पढ़ने का उचित माहौल हो, तो ये हमेशा क्या होता है, ये शैक्षणिक योजना। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगीत गाने के लिए कब अनिवार्यता की गई? मतलब अब आपको उच्च विद्यालय में, मतलब हाई स्कूल में, हाँ कब, हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी में कब की गई अनिवार्यता? 9 मई। देखिए सब एक ही तरह है आंसर हमारा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यह है 9 जून। आप हमारा जो विश्व योगा दिवस है 21 जून को होता है, उससे याद करिएगा। 5 जून को वो होती है पर्यावरण, 9 जून को याद रखना है। हाँ, फिर इधर आते हैं, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग प्रतिवेदन, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, यशपाल समिति प्रतिवेदन, जनार्दन समिति प्रतिवेदन। हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब मानवीय समाज की बात, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिएगा, आपका सब रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इसमें क्या है, जैसे आचार्य राममूर्ति की बात आएगी तो उसमें सब तरह से समाज की ओर आकृष्ट किया गया। हमारा आंसर क्या होगा? आचार्य राममूर्ति प्रति। फिर PCB का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पब्लिक कैरियर ब्यूरो। हमेशा याद रखिए ये PCB जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। जब कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा, पंजाब कमर्शियल बैंक नहीं होगा, यहाँ होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, कौन ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? एंड्रॉयड, ये जावा पे डिपेंड करता है, कल हमने बताया कि था। ये क्या है? ये तो है प्रणाली है। यूनिक्स है, विंडोज़ है, विंडोज़ का तमाम वेरिएंट है, अभी 11 या 11वां चल रहा है सर। अब स्काला नहीं है, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डैश प्रणाली को उपयोग से सफल सक्षम तरीके विकसित हुए। अब आप देखिए डैश प्रणाली, सादृश्य मूल, वैज्ञानिक, यथार्थ। अब देखिए यथार्थ जो होती है, यथार्थ से कोई सफल प्रणाली नहीं होता, एक दो हो सकता है, हमेशा नहीं। जो हमारी वैज्ञानिक वाली बात है, इसमें हम क्या किए, साइकोलॉजी जो हमारा है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान जो क्यों पढ़ते हैं, हर एक BEd वाले को या DLEd वाले को क्यों पढ़ाया जाता है, आपको क्यों इसकी परीक्षा, क्यों इससे पूछा जाता है? इसका वजह यही है कि आप बच्चे कैसे अच्छा करें। आप टेट भी जानेंगे, आप कैट भी जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे को कैसे अच्छा किया जाए। इसके लिए क्या है आंसर हमारा, क्या होगा? वैज्ञानिक। फिर आते हैं लुप्त संख्या, बताइए। बहुत ही सिंपल है,
6 24 96, 7 28 112, 13 52। तो इसमें देखिए हम 4 टाइम्स हो रहा है, 6 चौके 24, 24 चौके 96, 7 चौके 28, 28 चौके 112, 13 चौके 52, 52 चौका 50 चौके 200, 2 चौके 8, 208, 208 हमारा आंसर है ये। बहुत ही आसान। फिर आते हैं दीवान ए कोही किसने बनाया। दीवान ए कोही क्या था, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि दीवान ए कोही कृषि विभाग से रिलेटेड था और इसमें कृषि की तमाम सुधारें की गई। और वो थे, इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिरोज तुगलक तो नहर बनवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी तो बाजार नियंत्रण किए थे और इल्तुतमिश जो थे वो चालीसा का निर्माण किए थे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज तुगलक क्या थे, ढेर सारा क्या किए थे, नहर प्रणाली विकसित किए थे भारत में। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली किए थे। कहा जाता 7 रुपया भी किसी घुड़सवार को हो जाता था तो वो बड़े आराम से जीता था। और इल्तुतमिश क्या करते थे, इल्तुतमिश ने चालीसा का निर्माण किया, तुर्क ए चहलगामी या चालीसा जो कह लीजिए उसका निर्माण किया था। ये बहुत ही बेहतरीन और पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा योद्धा था। योद्धा का मतलब ये क्या बोलते हैं, राजा थे। लेकिन दिक्कत क्या होगी ना, ये सही तरीके से जब भी इनकी योजनाएं हुई बेचारे असफल हो गए दुर्भाग्य से, नहीं तो ये बहुत ही बेहतरीन दिमाग के थे। चलिए अब है सत सही में कौन, तुरंत दिमाग में आ जाएगा सत सही मतलब 700 कौन समास होगा, कर्मधारय नहीं। जैसे ही द्वि, याद आपको कल भी बताया था, मैं इसलिए फिर ले लिया ताकि दोबारा याद हो जाए आपका। तो जैसे ही कोई संख्यावाचक आएगा पहला तो वो क्या हो जाएगा, और दूसरा संज्ञा तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। फिर आते हैं खासी जनजाति, खासी गारो ये सब कहाँ है, मेघालय में है। आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा रिवीजन किया जाए तो अच्छी बात होगी। फिर है इंटरनेट के संबंध में, आईपी का पूर्ण उद्देश्य इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रपोजल, इंट्रा प्रोटोकॉल, इंट्रा प्रोपेगेंडा क्या है आप लोग जानते हैं। जब www वर्ल्ड वाइड वेब की बात हुई, HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाली, तो आप क्या देख रहे हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इससे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होता है, तो ये किससे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर क्या, ये कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या है, योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम को तो कॉमा कहते हैं आप, निर्देशक चिन्ह ऐसे करते हैं, योजना चिन्ह तो ये क्या है, अर्ध विराम है। इसके बाद क्या होता है, जब ये जो तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, इसलिए मैं इसको कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम नहीं, इसको कहते हैं, यदि कॉमा जान जाते हैं हम, फुल स्टॉप जान जाते हैं, लेकिन इसको नहीं जानते। ये योजक चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है कोष्ठांकित चिन्ह, ये क्या है, अर्धविराम है। फिर है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमेशा पूछा जाता है, मीथेन। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो हमारा प्राणवायु है। फिर आते हैं कौन सा असंचरणीय, असंचरणीय मतलब जो छुआछूत से ना फैले, जलांतक, पहले खसरा, खसरा फैलता है, जलांतक कितनी गजब की नाम है, मैं उसका अंग्रेजी भी लिखा हूँ, रेबीज को ही जलांतक कहते हैं। मधुमेह, रोहिणी, रोहिणी डिप्थीरिया है, कितनी गजब की बात है। देखिए मधुमेह क्या होता है, इसमें हमारे शरीर की जो बीटा सेल होती है, जो इंसुलिन उत्पादन करता है, वो डेड हो जाती है। और डेड होने की वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में जो इंसुलिन की आवश्यकता होती है उतनी की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है और हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। यदि शारीरिक आप फिजिकल मेहनत करते हैं तो आप ज़्यादा थक जाते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा खूब चलिए, हाँ, और ढेर सारा योगा करिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, और ये संचार के द्वारा नहीं फैलता है, इसको क्या कहते हैं, मधुमेह। तो ये हमारे 15 सेट के हुए। अगला कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन से पढ़िए क्योंकि पढ़ाई का विकल्प नहीं है। डू योर बेस्ट, लगे रहिए, खूब हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।